नी आर्थराइटिस होने के बाद क्या आप भी सोच रहे हैं कि बस नी रिप्लेसमेंट ही एक सोल्यूशन है? दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 6 ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शन जिससे आप अपनी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर नितिन रावल। मैं एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में आर्थराइटिस के बारे में समझाया है, जैसे कि उसके कॉजेज, उसके ट्रीटमेंट और उसके टाइप्स। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नी आर्थराइटिस किस स्टेज पे है। जैसा कि हमने नी आर्थराइटिस को अर्ली, मॉडरेट एंड सीवियर में डिवाइड किया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तभी हम इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वेट रिडक्शन। गाइस, आपको मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बात बताया है और इस बात को मैं दोबारा दोहराता हूँ। आपकी बॉडी से 1 kg वेट रिड्यूस करने पे आपकी नी पे 10% लोड कम हो जाता है। अब वजन कम करने के कई तरीके हैं, जैसे डाइटिंग से, जिसमें आप डाइटिशियंस की हेल्प ले सकते हैं, या रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे, सर नी में पेन है तो एक्सरसाइज कैसे करें, वॉकिंग कैसे करें रनिंग पार्क में? देखिए, अगर आपको अर्ली स्टेज ऑफ नी आर्थराइटिस है तो हम मेडिकेशन देके आपका पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। एक बार आपका पेन रिड्यूस हो जाए तो आपको वेट रिड्यूस करने की एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। वेट रिडक्शन प्रोग्राम डाइटिंग से या एक्सरसाइज करके सिर्फ आपके आर्थराइटिस की नी पेन को कम नहीं करता। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है उसके बाद भी आपके नी के पेन को सबसाइड करने में काफी हेल्पफुल रहता है, या आपकी जल्दी रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन है रेगुलर एक्सरसाइजेस। नी की एक्सरसाइज से आपकी थाई एंड लेग मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, नी जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जिससे आपकी नी को सपोर्ट मिलता है और अर्ली और मॉडरेट नी आर्थराइटिस की स्टेज में काफी हद तक पेन रिड्यूस रहता है। आपने देखा होगा काफी लोग नी कैप पहनने के बाद बोलते हैं कि मुझे ये पहन के काफी अच्छा लगता है, प्लस मुझे इससे चलने में काफी आराम मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आर्थराइटिस पेन की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से आपकी मसल वीक हो जाती है। तब जब आप कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट लगाते हैं तो आपको एक बेटर फीलिंग आती है। एक्सरसाइज करने से आपकी नी की मसल्स स्ट्रांग होती हैं, जिससे आपको भारी सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको जानना है नी एक्सरसाइजेस के बारे में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना पाऊं। द थर्ड ऑप्शन इज फिजियोथेरेपी। प्रॉपर एक्सरसाइज करने के बाद, वेट रिड्यूस होने के बाद, मेडिकेशन लेने के बाद भी अगर आपका पेन कम नहीं हो रहा है, देन फिजियोथेरेपी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको सही तरीके से एक्सरसाइज बता सकता है, प्लस उनके पास विभिन्न प्रकार की ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जिससे आपके नी पेन को कम किया जा सकता है। द लास्ट 3 ऑप्शंस आर सर्जिकल, जिसमें ऑपरेशन करके आपकी नी को रिप्लेस होने से बचाते हैं। फोर्थ ट्रीटमेंट ऑप्शन है आर्थ्रोस्कोपिक लेवाज सर्जरी। यह भी एक प्रोसीजर है जिसमें हम दूरबीन से घुटने के अंदर जाते हैं, कोई भी ऑस्टियोफाइट जो आपको इम्पिंज कर रहा है उसको निकाल देते हैं, मेनिस्कस को ट्रीट करते हैं, प्लस कार्टिलेज या कोई भी लूज बॉडीज है उसको बाहर निकाला जाता है। इससे नी जॉइंट में एक वॉश भी दी जाती है, जिससे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स कम हो जाते हैं, प्लस काफी हद तक आपको पेन में रिलीफ मिलता है। द फिफ्थ ऑप्शन इज हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी। जब आपकी नी पेन के साथ साथ आपकी हड्डी में टेढ़ापन भी आ जाता है और आपने ऊपर के दिए हुए ट्रीटमेंट्स को फॉलो किया हो, जैसे कि आपने वेट रिड्यूस किया हो, रेगुलर एक्सरसाइज की है और एक प्रॉपर मेडिकेशंस अपने डॉक्टर की कंसल्ट पे ली हो, तो भी आपका अगर पेन कम नहीं हो रहा है, तब हम इस ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं। कुछ स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस में हम पेशेंट का स्कैनोग्राम कराते हैं, जिसे हम फुल लेंथ लेग एक्सरे भी बोलते हैं। इस दौरान पेशेंट की लेग की अलाइनमेंट चेक की जाती है और उस अलाइनमेंट में कितना टेढ़ापन आया है, उस टेढ़ापन को ठीक करने की सर्जरी को ही हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी बोलते हैं। ज्यादातर ये सर्जरी यंग पेशेंट में एडवाइस की जाती है, जिसमें सिर्फ एक साइड का कंपोनेंट ही घिसा हुआ हो। जैसा कि आप इस बोन मॉडल में देख सकते हैं कि जब हमारा एक साइड का आर्थराइटिस हो तब ये सर्जरी एडवाइस की जाती है। तो इस सर्जरी में हम आपके लेग अलाइनमेंट को सही करते हैं, प्लस आपका जो भी बॉडी वेट पड़ रहा है उसको हम हेल्दी साइड ऑफ द कंपार्टमेंट को शिफ्ट कर देते हैं, जिससे आपके नेचुरल नी की एज को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इसको नी प्रिजर्विंग सर्जरी भी बोलते हैं। द लास्ट एंड द सिक्स्थ ऑप्शन इज पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट 2 तरीके का होता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट एंड पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक काफी सक्सेसफुल सर्जरी है अगर इसे सही और आइडियल पेशेंट में की जाए तो। इस सर्जरी में खाली मीडियल कंपार्टमेंट यानी कि घिसे हुए पार्ट को ही चेंज किया जाता है। इस सर्जरी में ना ही किसी लिगामेंट को छेड़ा जाता है, ना ही बाहर के कोई सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज किया जाता है। तो इस ऑपरेशन के बाद काफी पेशेंट्स को
अपने नेचुरल नी होने की फीलिंग रहती है। और दोस्तों, सही पेशेंट में किया गया, सही तरह का इम्प्लांट लगाया गया तो इस इम्प्लांट की एज भी 20 से 25 साल तक आ जाती है। 20 साल के बाद अगर आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट करना पड़े तो यूकेआर से टीकेआर होना, यानी कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट से टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही आसान है, जिसमें आपको रिवीजन के बड़े कंपोनेंट्स ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप प्राइमरी ही कंपोनेंट से टोटल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको यूजफुल जानकारी मिली होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे वीडियोस को देखें, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने एक्सरे और एमआरआई को भेजकर एक फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं। थैंक यू।